किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि रहे, 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? साक्षरता दर न्यूनतम है किस राज्य की? तो हो जाएगा बिहार राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। ठीक, उसके बाद किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध अवस्थित है उड़ीसा में। किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? चीन, दक्षिण कोरिया, भारत, जापान। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक, अब देखो, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? B.R. अम्बेडकर द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, महादेवी गोविंद रानडे द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा। तो देखिए, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? अरविंद पनगड़िया द्वारा, बिमल जालान द्वारा, अमर्त्य सेन द्वारा, जगदीश भगवती द्वारा। तो देखो इसका राइट उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया था। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? अशोक चंद्रा, प्रणब मुखर्जी, सुखमय चक्रवर्ती, श्याम प्रसाद गुप्ता। इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया है? तो इसका राइट हो जाएगा श्यामा प्रसाद गुप्ता। ठीक, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? बोला है क्वेश्चन, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? यूनिसेफ को, UNHRC को, यूनेस्को को, UNDP को। तो देखो, मदर टेरेसा अवार्ड UNHRC को दिया गया था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा भी। संगम योजना संबंधित है, संगम योजना किससे संबंधित है? तो इसको ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मेला से, ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों से, ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधियां से, ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगों से। तो देखो, संगम योजना रहे नु ग्रामीण क्षेत्रों से विकलांगों से संबंधित रहे। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक, आध ऐतिहासिक ... और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमें पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। किस में? आधुनिक इतिहास में, प्रागैतिक इतिहास में, पोस्ट इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में। तो देखो, आध इतिहास था ना जो प्रागैतिक इतिहास के बीच की अवधि था। ठीक है, अब आओ 11 नंबर क्वेश्चन, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया था? मनोज जोशी को, लक्ष्मण पई को, अनवर जलालपुरी को, गुलाम मुस्तफा खान को। तो देखो, पद्म विभूषण अवार्ड 2017 से गुलाम मुस्तफा खान को सम्मानित करा गया है 2018 में। ठीक है, अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? माने सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? महीने के 8वें दिन, अमावस्या के दिन, महीने के 15वें दिन, पूर्णिमा के दिन। तो देखो, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन लगता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 13। बोला है, गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन सिटी में जैसलमेर, पर्थ, जोहान्सबर्ग, साओ पाउलो। तो देखो, गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है जैसलमेर के। तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, किस राज्य बोल रहा है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? माने किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले की गई थी? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखो, हमीदा बानो बेगम ... की माँ थी। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट बाबर के, सम्राट अकबर के, सम्राट हुमायूं के, सम्राट जहांगीर के। तो देखो, हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक, अब आओ नेक्स्ट, प्रथम पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन सूचकांक EPI को प्रकाशित की गई थी? बोला है क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्ष पर्यावरण संबंधित प्रदर्शन सूचकांक EPI को प्रकाशित की गई थी 2008 ईस्वी को, 2002 ईस्वी को, 2001 ईस्वी को, 2004 ईस्वी को। तो देखो, इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2002 ईस्वी को EPI शुरुआत हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, 1991, 1992, 1993, 1994। तो देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 ईस्वी में। ठीक, अब बोला है,
डुंगेश्वरी, डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, बिहार में, गोवा में। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार में अवस्थित है। ठीक, इसका उत्तर होगा सी। अब बोलिए राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1991 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। तो देखिए राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक, अब बोला है भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा क्या है? डॉलर है, भूटानी डॉलर है, भूटानी रुपया है, न्यूगिल्ट्रम है। तो देखो भूटान की मुद्रा का नाम था न्यूगिल्ट्रम, न्यूगिल्ट्रम ऑप्शन डी होगा। ठीक, अब बोला है गौल देश का नाम क्या है? गौल देश माने गौल देश किसका नाम था? गौल देश किसका नया नाम था? नया नाम था घाना के, फ्लैंड के, गम्बिया के, फ्रांस के। तो गौल देश फ्रांस के नया नाम है गौल देश। ठीक, अब देखो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? बोला है क्वेश्चन नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बी नंबर है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोरेंट इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्मिनेंट इंडिया। तो देखो नीति आयोग का पूरा नाम था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका राइट उत्तर होगा ए नंबर। ठीक, ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत, सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 21, 16, 17, 19। देखो सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत 17 गो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका राइट उत्तर होगा सी। ठीक, अब भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? देखो भारत में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो देखो भारत में सबसे पहले विश्व में सबसे पहले चीन था, उसके बाद भारत था दूसरा स्थान पर भारत था। अब भारत में पहला स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान पर आता है बिहार। तो हमको पूछा क्या है आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहार। ठीक है, अब देखो धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है 2011 के अनुसार बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी, ईसाई धर्म में भारत का लिंगानुपात सबसे अच्छा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? बोला है मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? क्या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर 1940, 22 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1931। तो देखो मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। इसका आंसर होगा सी। ठीक हो, अब आते हैं अब नेक्स्ट आते हैं। देखो बोला है क्वेश्चन किस देश ने डेविस कप 2017 जीता? कौन राज्य जीता? तो ऑप्शन होगा फ्रांस, बेल्जियम, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। तो किस डेविस कप जीता? फ्रांस जीता। ठीक है, फ्रांस होगा इसका, डेविस कप फ्रांस जीता। पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी क्या है? यानी पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी कितना है? तो ए नंबर होगा 147.2 मिलियन किलोमीटर, 152.1 मिलियन किलोमीटर, 152.4 मिलियन किलोमीटर, 167.1 मिलियन किलोमीटर। तो इसका पृथ्वी और सूर्य का अधिकतम दूरी था 152.1 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब बोला है 29 नंबर डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? बोला है डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। तो देखो डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट था अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक, अब बोला है ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो ब्रिटिश भारत के समय बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनिस, माधव श्री हरि अन्य, जगन्नाथ कॉलेज, जाकिर हुसैन। तो देखो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनिस थे। ठीक, इसका आंसर होगा ए। अब खारिया जनजाति
मुख्यतः निवास करती है। कहाँ निवास करती है? खारीय जनजाति कहाँ निवास करती है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, बिहार में। देखियो खारीय जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में। देखो याद अच्छा से करियो, खारिया झारखंड, ख में झारखंड में ख आवता है, खारिया तो यानी झारखंड, यानी खारीय जनजाति मुख्यतः निवास करती है झारखंड में। ठीक, आंसर होगा झारखंड। अब हम 32 नंबर क्वेश्चन पाओ। बोला है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद से है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 263 के, अनुच्छेद 263 ई, अनुच्छेद 243 जी। तो देखो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 19 कार्यों का संबंध आर्टिकल 243 जी में रहे, जी में। इसका ऑप्शन होगा डी। गणमान्य भारतविद पुरस्कार 2017 किसने जीता? यशपाल सिंह, यू हेनरिक फ्रीहेर, स्टीटेनक्रोन, हिरोशिमायुरुई। तो देखो गणमान्य भारतविद पुरस्कार 2017 में हिरोशिमायुरुई जीतला। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा डी। अब आओ 34 नंबर। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो देखो बृहस्पति, पृथ्वी, बुध, शनि। तो देखो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है हमारा पृथ्वी। देखो अब उसके बाद 35 नंबर। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में, न्यूफाउंडलैंड में, उसके बाद नोवा स्कोटिया में, हडसन की खाड़ी में। मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ स्थित है? नोवा स्कोटिया में, इसका आंसर होगा सी। 35 का सी हो गया। अब 36 नंबर आओ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, रोम, पेरिस, वियना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। ठीक, अब आओ। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किस जिला को अपराधी जिला घोषित कर? सारण को, गया को, नवादा को, भोजपुर के। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? बिहार में बोला है क्वेश्चन, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया? सारण में, मुंगेर में, पटना में, दरभंगा में। तो राखी बंधन मनाया गया कहाँ? दरभंगा में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दरभंगा जिला में मनाया गया। ठीक है, अब बोला है सूरीनसर मानसर झील निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? बोला है क्वेश्चन, सूरीनसर मानसर झील किस राज्य में व्यवस्थित है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम। तो सूरीनसर मानसर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पुनातनसंगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। तो पुनातनसंगछू हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान में स्थित है। ठीक, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 108। तो धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 110 में किया गया है। ठीक हो, अब क्वेश्चन नंबर आया 42। बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। देखो बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 बोला है कि एडसेट प्रक्षेपित किया 2010 में, 2009 में, 2002 में, 2004 में। तो एडसेट प्रक्षेपित किया गया था 2002 में। इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक, अब बोला है क्वेश्चन, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जुड़ती है सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर, सेंट जॉन सिटी से मॉन्ट्रियल, टोरंटो से वैनकूवर से टोरंटो। तो देखो ट्रांस कैनेडियन हाईवे जुड़ती थी सेंट जॉन सिटी से वैनकूवर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक,
अब बोला है 45 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या है? जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा क्या है? हिंडनबर्ग रेखा, मैगिनॉट रेखा, डुरंट रेखा, ओडेनिस रेखा। तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा की रेखा को कहा जाता है मैगिनॉट रेखा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब बोला है क्वेश्चन 46, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भले न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? बोला है क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है वर्तमान समय मतलब अभी में? ऑप्शन होगा 25, 31, 33, 28। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 31। 31 को न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 47, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? औद्योगिक नीति कब घोषित की गई है? ऑप्शन नंबर 1969 ईस्वी, 1977 ईस्वी, 1956 ईस्वी, 1948 ईस्वी। तो देखो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन 48, समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है। समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है ऑक्टोपस, डोरिस, इयोलिस, काइटिन। समुद्री चूहिया के रूप में जाना जाता है काइटिन को। ऑप्शन होगा डी। अब बोला है क्वेश्चन 49, किस देश ने फेडरेशन कप 2017 जीता? फेडरेशन कप 2017 जीता फ्रांस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य। फेडरेशन कप 2017 जीता संयुक्त राज्य अमेरिका जीता। अब भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? लिग्नाइट से, कार्बोनिक फर्टिलाइजर से, पेट्रोलियम से, कोयला से। तो कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित था, पेट्रोलियम से। इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया है? तो बहुत वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में लड़ने की संभावना बहुत ज़्यादातर होती है। तो देखो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 1968 ईस्वी, 1967 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1970। देखो सब में 19 है, देखो चारों ऑप्शन में 19 है। आपको याद क्या करना है? 68, 67, 69, 70। देखो तो इसमें राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अब 52 नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? मार्च 2014 में, नवंबर 2010 में, फरवरी 2012 में, नवंबर 2009 में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो फरवरी 2012 में किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओमान की राजधानी, बोला है क्या? ओमान की राजधानी है, तो ओमान की राजधानी होगा मस्कट। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? देखो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। कौन एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता? एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 जीता अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, आमिर खान, देव पटेल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा देव पटेल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और इसका अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं इसको डिटेल से भी पूरा समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।